Assalamu alaikum everyone. I hope you all would be fine. This is me Zainab here. As you all know, मैंने recently on my friend suggestion एक चैनल स्टार्ट किया था और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई because of the busy routine. But once again I'm here in front of you and this time with a different content. और इस टाइम पे हम जो फर्स्ट टारगेट है मेरा हमने मैथमेटिक्स की बुक के जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है इसके टॉपिक्स को कवर करना है। और इस टाइम पे हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट वुड नॉट टू बी कैजुअल लर्निंग, जिस पे आपके लिए डिफरेंट कंटेंट होगा क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी इसको मेरे साथ रन करेंगी चैनल को और वो भी अपना डिफरेंट कंटेंट शेयर किया करेंगी। ओके, सो आई हैव डिफरेंट सजेशंस एंड रिक्वेस्ट दिस टाइम और उन सबको कंसिडर किया जाएगा। और जैसे इंग्लिश पे भी मैंने वीडियोस बनानी है बट द टाइम बीइंग टारगेट मेरा मैथमेटिक्स की बुक का है बिकॉज द इंस्टीट्यूट वेयर आई एम टीचिंग करंटली उस स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि उनके फाइनल से पहले कंप्लीट बुक्स की एक्सरसाइजेस को एटलीस्ट कवर कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइम पे जो आपको स्क्रीन पे जो कवर पे जो बुक का शो हो रहा है इट्स बेसिकली पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। और ये वो बुक है जो कि पहले फ़ॉलो होती थी FBISC फेडरल बोर्ड के लिए इवन थ्रो बैक टू 2017 और प्रोबेबली 2018। मैंने भी यही बुक पढ़ी थी और लास्ट ईयर तक भी यही थी। अब जो सेशन है इस टाइम पे आपके पास बुक चेंज हुई है और अब जो न्यू बुक है जो कि प्रीवियस थी, लेट मी शो यू। सो बेसिकली ये KPK की बुक है और इसमें 12 चैप्टर्स हैं। आपकी जो प्रीवियस बुक थी उसमें 14 चैप्टर्स है, इसमें 12 हैं। यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेकंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, थर्ड वेक्टर्स, फोर्थ सीक्वेंसेस एंड सीरीज, फिफ्थ मिसलेनियस सीरीज, sixth permutation combination and probability, seventh mathematical induction and binomial theorem, eighth functions and graphs, ninth linear programming, 10th trigonometric identities of sum and difference of angles, 11th application of trigonometry, and last one graph of trigonometric and inverse trigonometric functions and solutions of trigonometric equations. सो ये थे आपकी बुक के कंटेंट्स जो हमने फॉलो करने हैं। तो फर्दर डिले किए बगैर हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 1 पे। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स से हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि आपके पास अगर रियल नंबर को हम डिफ़ाइन करें तो हर नंबर ही जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इस रियल वर्ल्ड में वो सब नंबर्स ही रियल हैं। लाइक अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ, होल नंबर्स की बात करूँ, इंटीजर्स की बात करूँ या जिस भी नंबर की मैं बात करूँ, रैशनल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स की, इवन वो सब ही रियल नंबर्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था जो कि आपके पास इस फॉर्म का है a प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास दो पार्ट्स हैं। जैसे एक ये है रियल पार्ट और आपके पास ये जो सेकंड वन है दिस इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास इसमें ए और बी रियल नंबर्स हैं और ए प्लस बी आयोटा ये जो फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपके पास फॉर्म है जिसमें ए और बी ये जो आपके पास है वो रियल पार्ट है और जो ये है वो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो आगे अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पर जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सरसाइज से पहले जो आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप लोग डेफिनेट सी बात है कि ये जो इमेजिनरी नंबर है अगर आप इसमें बी को ज़ीरो कर दें, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर आपके पास ये जो सिंपल ए रह जाएगा, ये आपके पास जस्ट प्योर एक रियल नंबर रह जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह ए प्लस बी आयोटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें अगर मैं अगर ए को हम ज़ीरो कर दें, अगर आपके पास ए ज़ीरो है, ये जो सिंपल बी आयोटा है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। जिसके पास रियल नंबर ज़ीरो है तो आपके पास ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, सो इट्स प्योर इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हमारे पास है कि आप जब इसको नोटेशन अगर आप इसकी देना चाहो तो आप कह सकते हो, अगर मैं कह दूं कि लेट कर लें कि जो ए प्लस बी आयोटा अगर मैं कह दूं कि दिस इज़ सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने एक नोटेशन दे दी और इसमें जो आप मैथमेटिकली आप कह सकते हो कि जो रियल पार्ट है आप कह सकते हो कि रियल ऑफ जी इसमें
ए है। और अभी मैंने जैसे बताया जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसका इमेजिनरी पार्ट दिस थिंग इज़ बी एक्चुअली। और चीज़ ये है कि आपके पास ये जो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म है, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हो इस तरह से। जो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो। तो ये आपके पास एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और अगर हम आयोटा की बात करें, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ये क्यों होता है? वैसे तो अगर हमने जैसे अभी पहले डिफ़ाइन किया कि आपके पास जितने भी दुनिया में नंबर्स एग्ज़िस्ट कर रहे हैं वो सब नंबर्स रियल हैं। वो सब नंबर्स रियल हैं, बेशक वो नंबर आपके पास रैशनल है, इस फॉर्म का है, बेशक वो नंबर आपके पास पॉइंट की फॉर्म में है, 0.8826 मैं कोई भी अगर नंबर लेती हूँ, बेशक वो डेसिमल की फॉर्म में है, कोई भी नंबर है तो वो आपके पास रियल है। और इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, अगर मैं लेती हूँ ना स्क्वायर रूट ऑफ -1 लेट्स से, तो आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, -1 तो ठीक है डिफाइंड है, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर का, वो आपके पास अनडिफाइंड होता है। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड है। इवन आप आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उसमें भी स्क्वायर रूट -1 अगर आप चेक करोगे तो ये आपको अनडिफाइंड, ये आपको एक एरर देगा क्योंकि ये डिफाइंड है ही नहीं। तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है और इसको आप कहते हो दिस इज़ आयोटा। आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 और अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर, कैंसल आउट। सो यू वुड गेट आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1। तो ये आपके पास बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रही होती है। आयोटा आपके पास स्क्वायर रूट -1 होता है और आयोटा स्क्वायर है आपके पास -1। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जो कि इवन आप लोग पहले 9-10 में भी, मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत बेसिक चैप्टर है जो आगे हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज़ है वो भी बहुत ही ईज़ी है। जो इसमें एग्ज़ाम्पल्स आपके पास चैप्टर में हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। मेरा जो यहाँ पर टारगेट है, मैं उसको हर लेक्चर में एक-एक एक्सरसाइज़ हम कवर किया करेंगे। जैसे आज का जो टारगेट है मैं उसमें 1.1 कवर करूँगी और इसके पहले जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है उन एग्ज़ाम्पल्स में, तो आप लोगों ने कमेंट कर देना है और हम ट्राई करेंगे कि उन एग्ज़ाम्पल पे हम एक और वीडियो बना लें, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम्पल क्लियर नहीं होती तो। अदरवाइज़ हम यहाँ पे एक्सरसाइज़ेज़ कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। अच्छा जी, मैं सोच रही थी कि ये तो इंट्रोडक्शन हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, वीडियो को मैं एंड करती हूँ और ये जो इस एक्सरसाइज़ 1.1 है, इसके लिए मैं न्यू वीडियो बनाती हूँ ताकि आपके पास एक सेपरेट वीडियो आ जाए फुल एक्सरसाइज़ की। तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को जब मेरी नेक्स्ट वीडियो भी है, आपको उसका भी नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप लोगों को शो हो तो आप लोग देख पाएँ। थैंक यू सो मच।